चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, टोटल कॉस्ट। अब हमें समझना है कि टोटल कॉस्ट को, टर्म टोटल कॉस्ट का क्या मतलब है। टोटल मतलब सम, जितने भी टोटल कॉस्ट, कॉस्ट मतलब जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, टोटल मतलब उनका सम। तो जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए प्रोडक्शन करने में, उन सबको अगर आप सम कर दो तो वो आपकी क्या बन जाएगी, टोटल कॉस्ट। सम ऑफ एक्सपेंसेस incurred to produce particular level of output। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में जितने भी खर्चे आए हैं, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में जितने भी खर्चे आए हैं, उन सबका सम क्या कहलाता है, आपका टोटल कॉस्ट। अब हमें पता है कॉस्ट दो तरह की होती है, एक होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। याद है अभी हमने पिछली वीडियो में देखा है कि कॉस्ट हमारी दो तरह की होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। तो अकॉर्डिंगली टोटल कॉस्ट के भी दो पार्ट्स हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। अगर मैं बाय डेफिनेशन बात करूं तो सम ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस, सम ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस incurred to produce particular level of output। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, उन सबका सम। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, सम ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सम ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस incurred to produce पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। आपको 36 डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखो मैंने एक ही डेफिनेशन को तोड़ रखा है, कैसे बताऊं। मैंने यहां पर क्या लिखा, सम ऑफ एक्सपेंसेस, यहां पर क्या लिखा, सम ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस, यहां क्या लिखा, सम ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। टोटल कॉस्ट पूछेगा, डेफिनेशन दे दूंगा, सम ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की पूछेगा, सम ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट की पूछेगा टोटल, तो सम ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। अब इनका नेचर हमें समझना है और बहुत इन डेप्थ स्टडीज के अंदर हमें करनी है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का नेचर किस तरीके का होता है, ये किस स्पीड से बढ़ती है, या टोटल फिक्स कॉस्ट का नेचर किस तरीके से होता है। एक एक करके अब हम अपनी डिस्कशन इनके ऊपर बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ। सबसे पहला टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का नेचर होता है, इनिशियली इट increases with decreasing rate, thereafter it increases with increasing rate, thereafter it increases with increasing rate। अब ये क्या लिख दिया सर आपने कि पहले इंक्रीज करती है डिक्रीजिंग रेट से और फिर इंक्रीज करती है विद द इंक्रीजिंग रेट से। इसको समझने के लिए पूरी एक महाभारत आपको समझनी पड़ेगी, जो मैं आपके साथ बड़े सिंपल वर्ड्स के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये क्या है, किस तरीके से इसका नेचर आया है कि इनिशियली इट इंक्रीजेस विद द डिक्रीजिंग रेट, देयर आफ्टर इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग रेट। इस नेचर को समझने के लिए
आप ये इंश्योर कर लें कि आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे बहुत अच्छी कमांड है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको बहुत अच्छे से आता है। अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हल्का सा भी आपको डाउट है तो इस टॉपिक को समझने में आपको दिक्कत होगी। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये जरूर इंश्योर कर लें कि आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को अच्छे से समझ लिया। आइए स्टार्ट करें। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर याद होगा आपको कुछ? हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जा रहे हैं। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जिसको मैं यहां पर लेबर ले रहा हूं, याद है हम लेबर को ही वेरिएबल फैक्टर मानते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। सपोज मैं एक लेबर को 100 रुपीज पे करता हूं। एक लेबर को कितना पे करता हूं? 100 रुपीज। तो अगर एक लेबर को 100 देता हूं, पहले को 100, दो लेबर है तो कितनी पेमेंट हो जाएगी? 200, तीन है तो 300, चार है तो 400, यही पेमेंट होगी। अगर मैं मानूं एक लेबर को मैं 100 रुपीज पे कर रहा हूं और मेरे पास 4 लेबर है, तो एक लेबर को 100, दो को 200, तीन को 300, चार को 400। अब आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद होगा, जिसके अंदर हमने क्या देखा था? टीपी को, कि टीपी पहले इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज करता है विद द डिक्रीजिंग रेट, एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग। देखो याद करो, हमने क्या पढ़ा था? स्टेज 1 टीपी इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग रेट, फिर टीपी इंक्रीज करता है विद द डिक्रीजिंग रेट, फिर टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। ये बहुत अच्छे से हम 3 स्टेजेस डिस्कस कर चुके हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर, ये आपको याद आनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली मैं टीपी बनाता हूं 10, 25, 50, 55। देखिए ऑब्वियसली जब जीरो लेबर होगी, पेमेंट भी हमारी जीरो होगी, प्रोडक्शन भी हमारा क्या होगा? जीरो होगा। पहली लेबर रखी, कितना प्रोडक्शन आया? फिर एक लेबर और रखी, कितना आया? 25। पहले 10 बढ़ा था, फिर 15 बढ़ा, फिर 50 आया तीसरे से, तो कितना बढ़ा? और 25। यू कैन सी 10 बढ़ा, कितना बढ़ा? 15, कितना बढ़ा? 25। तो बेसिकली 10 बढ़ा, 15 बढ़ा, 25 बढ़ा। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कौन सी स्टेज चल रही है? फर्स्ट। फिर यहां पर हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ा? 5। तो यहां तक तो टीपी आपका इंक्रीज कर रहा था विद द इंक्रीजिंग रेट, और यहां पर आपका टीपी इंक्रीज कर रहा है बट विद द डिक्रीजिंग रेट। क्या रीजनिंग होती है? अगर आपको कुछ याद हो तो क्या रीजनिंग डिस्कस की थी हमने? इसके पीछे रीजनिंग हमने डिस्कस की थी प्रॉपर यूटिलाइजेशन। ये मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, और सेकेंड रीजन क्या दिया था मैंने आपको? स्पेशलाइजेशन। याद है? बेशर्मो थोड़ा पढ़ के आया करो। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर एंड स्पेशलाइजेशन। और यहां पर क्या रीजनिंग थी? ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, ये रीजनिंग थी हमारी। चलिए, तो खैर इतनी चीजें सिर्फ आपको रिकॉल करवाने के लिए थी। तो कैन आई से कि यहां तक मेरी फर्स्ट फेज चल रहा है और ये क्या है? मेरा सेकंड फेज। अभी रीजनिंग में हटा रहा हूं क्योंकि आपको होपफुली रिकॉल हो गया होगा सब कुछ। तो यहां तक आपकी फर्स्ट फेज है, फेज 1, और ये क्या चल रहा है आपका? फेज 2। क्यों है? क्योंकि यहां पे टीपी इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीजिंग रेट, और यहां टीपी इंक्रीज कर रहा है विद द डिक्रीजिंग रेट। बहुत ध्यान से देखो एक एक चीज। अब ध्यान से देखिए, एक लेबर 10 यूनिट बना रही है, दो लेबर 25 यूनिट, तीन लेबर 50, चार लेबर 55। अब ध्यान से देखिए, मैं निकालता हूं पर यूनिट लेबर कॉस्ट। ये क्या है? पर यूनिट लेबर कॉस्ट।
आप 100 रुपए पे कर रहे हो, 10 यूनिट बन रही है। 100 रुपए पे कर रहे हो, 10 यूनिट बन रही है। प्लीज पूरा कंसंट्रेशन करिए अब जरा। 100 रुपए पे करके आप 10 यूनिट बना रहे हो। 100 रुपए दे करके अगर 10 यूनिट्स मेरी तैयार हो रही है तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है? 10 रुपए पर यूनिट। 200 रुपए देकर 25 यूनिट्स तैयार हो रही है। आई एम पेइंग ₹200 और मेरी कितनी यूनिट्स तैयार हो रही है? 25। 200 रुपए देकर 25 यूनिट्स तैयार हो रही है तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है? ₹8 पर यूनिट। 300 रुपए देकर 50 यूनिट तैयार हो रही है, 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है? ₹6 पर यूनिट। 400 रुपए देकर 55 यूनिट तैयार हो रही है। अगर आप यहां पर यूनिट की कॉस्टिंग निकालें तो जो कि लगभग आपकी आएगी 7.3 पर यूनिट। यहां तक आपको समझ में आ गया? ये फेज 1, फेज 2 और ये मैंने क्या किया? पर यूनिट लेबर कॉस्ट निकाला कि एक लेबर को 100 रुपए दिए 10 यूनिट बनी, 200 रुपए दिए 25 यूनिट बनी, 300 रुपए दिए 50 यूनिट, 400 रुपए दिए 55। तो पर यूनिट लेबर कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने की लेबर कॉस्ट क्या पड़ रही? लेबर कॉस्ट को क्या मैं वेरिएबल कॉस्ट लिख सकता हूं? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि लेबर क्या होता है? एक वेरिएबल फैक्टर। यस और नो? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट के लिए अब मैं एक टर्म यूज करने जा रहा हूं, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मैंने वर्ड यूज किया क्या? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्यों यूज किया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? पर यूनिट। भाई 100 रुपए दे रहे हो, 10 यूनिट तैयार करवा रहे हो, तो ऑन एन एवरेज एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है? 10 रुपए। 200 रुपए दे रहे हो, 25 यूनिट्स तैयार हो रही हैं, तो ऑन एन एवरेज एक यूनिट की कॉस्ट क्या आ रही है? 8 रुपए। तो पर यूनिट लेबर कॉस्ट या पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट या आप कहो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ ऑब्जर्व वन थिंग, जब तक फेज 1 चल रहा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आपकी डिक्रीज हो रही है। और जैसे ही आप सेकेंड स्टेज पर आ गए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की, ये जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है ये क्या हो गई आपकी? इंक्रीज। पहले आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है और जैसे ही आप सेकेंड स्टेज पर आ रहे हो, आप देखो आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहां तक आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी समरी दोबारा दे रहा हूं, भूल जाओ अभी इसको। मैंने जो यहां लिखा है, यहां मैंने कहा आपको 4 लेबर है, 1 2 3 4। एक लेबर को 100 रुपए दे रहा हूं तो 1 को 100, 2 को 200, 3 को 300, 4 को 400। टीपी सबसे पहले इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग रेट, तो यहां कितना हुआ? 10। यहां कितना बढ़ा? 15। यहां कितना बढ़ा है? 25। ये फेज 1 है क्योंकि टीपी इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीजिंग रेट। आप कोई भी फिगर्स ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 10 25 50 ही लेनी है, आप जो मर्जी फिगर्स लो, बस ये याद रखना टीपी इंक्रीज करना चाहिए विद द इंक्रीजिंग रेट। फिर आपने देखा हम फेज 2 में एंटर कर गए, क्योंकि यहां 25 बढ़ा था, यहां 5 बढ़ा, मतलब टीपी बढ़ा तो सही बट विद द डिक्रीजिंग रेट। अब 100 रुपए देके 10 यूनिट बन रहा था तो 1 यूनिट का कॉस्ट 10 रुपए। 200 रुपए देके 25 बन रहा था, 1 यूनिट का कॉस्ट 8 रुपए। 300 रुपए देके 50 बन रहा था, 1 यूनिट का कॉस्ट 6 रुपए। 400 रुपए देके 55 बन रहा था, 1 यूनिट का कॉस्ट 7.3। यू कैन ऑब्जर्व कि आपका जो पर यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट है, एक यूनिट को बनाने का वेरिएबल कॉस्ट है या लेबर कॉस्ट है, वो लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है जब तक फर्स्ट फेज चल रही है। बट जैसे ही आप सेकंड स्टेज में एंटर करते हो, वो अचानक बढ़ना शुरू हो जाती है। और इस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या बोल सकते हैं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हैं? अब ध्यान से देखिए,
अब यू कैन ऑब्जर्व, ध्यान से देखिए, एक बड़ा मैं आपको सिंपल सा मैथ्स बता रहा हूं, ये मैथ्स का पोर्शन है। किसी भी चीज का एवरेज अगर कम होता जा रहा है तो इसका मतलब उसका टोटल बढ़ तो रहा है, बट वो बढ़ रहा है विद द डिक्रीजिंग रेट। किसी भी चीज का अगर एवरेज कम हो रहा है, आप क्रिकेट मैच का एग्जांपल ले लो, होपफुली आप क्रिकेट मैच देखते हो। किसी भी चीज में मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूं, ओवर रन्स 6, 10, 12, आप एवरेज देखो। मैं कहता हूं एक ओवर में 6 रन है तो एवरेज क्या है 6, 2 ओवर में 10 रन है तो एवरेज क्या है 5, 3 ओवर में 12 रन है तो एवरेज क्या है 4। ये मैंने आपको क्या बता दिए, टोटल रन्स। आप देखो लगातार जो एवरेज रन्स है वो क्या होते जा रहे, कम होते जा रहे। थोड़ा एक मैथमेटिक्स की चीज बता रहा हूं, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, ध्यान से देखिए। एवरेज रन्स आपके कम होते जा रहे हैं, बट अगर आप देखो टोटल रन 0 ओवर में तो ऑब्वियसली कितने होंगे 0। कितने रन बढ़े 6, फिर कितने बढ़े 4, फिर कितने बढ़े 2। टोटल रन बढ़ तो रहे बट विद द डिक्रीजिंग रेट। टोटल रन आपके बढ़ तो रहे हैं बट किस रेट से बढ़ रहे हैं, डिक्रीजिंग रेट से। एवरेज रन, मैंने आपको क्या बोला, कभी भी किसी भी चीज का फंडामेंटल लॉ यूनिवर्सली आप किसी भी चीज में अप्लाई कर लो, अगर किसी भी चीज का एवरेज कम हो रहा है इसका मतलब उसका टोटल बढ़ तो रहा है बट विद द डिक्रीजिंग रेट। अगर किसी भी चीज का एवरेज बढ़ रहा है तो उसका टोटल बढ़ रहा है विद द इंक्रीजिंग रेट। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैं यहां पे कर दूं 20, एवरेज कितनी आ गई 5। मैंने यहां पे कर दिया 30, एवरेज कितनी आ गई 6। आप देखो एवरेज बढ़ रही है। अब आप रनों में भी इफेक्ट देखो, कितना बढ़े 8, कितने बढ़े 10, टोटल बढ़ना शुरू हो गया विद द इंक्रीजिंग रेट। बात समझ में? तो ये बात आपको पूरी इकोनॉमिक्स में थ्रू आउट ध्यान रखनी है। किसी भी चीज का एवरेज अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब उसका टोटल बढ़ रहा है बट विद द डिक्रीजिंग रेट। किसी भी चीज का एवरेज बढ़ रहा है इसका मतलब उसका टोटल बढ़ रहा है विद द इंक्रीजिंग रेट। इट्स अ फंडामेंटल लॉ जो किसी भी सिचुएशन में आपकी अप्लाई होती है। मतलब यू कैन से एवरेज डिसाइड्स द रेट ऑफ टोटल। टोटल का रेट क्या है वो किससे डिसाइड, टोटल यहां भी बढ़ रहा है, टोटल यहां भी बढ़ रहा है, बट क्योंकि एवरेज कम हो रहा है तो टोटल बढ़ रहा है विद द डिक्रीजिंग रेट। एवरेज बढ़ रहा है तो टोटल बढ़ रहा है विद द इंक्रीजिंग रेट। सेम वे यहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, यहां एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। अगर एवीसी डिक्रीज हो रहा है, एवरेज डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या इंप्लाइड है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही होगी, इंक्रीज तो हो रही होगी बट विद द डिक्रीजिंग रेट। क्यों? क्योंकि जब एवरेज कम होता है इसका मतलब टोटल बढ़ रहा है विद द डिक्रीजिंग रेट। यहां एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, इसका मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ रही है विद द इंक्रीजिंग रेट। तो होपफुली ये आपको लॉजिक पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना रेलिवेंट है कि इंक्रीज करता है पहले विद द डिक्रीजिंग रेट, देयर आफ्टर इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग रेट। ये जो मैंने आपको पूरा टेबल सिखाया है ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ऐसा क्यों होता है। आपको एग्जाम में ये टेबल ड्रॉ करके आने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको क्या रीजनिंग लिखनी है वो मैं भी आपको बता रहा हूं। होपफुली मैं आपको फटाफट एक बार समरी दे रहा हूं। लेबर था, पेमेंट्स, क्या प्रोडक्शन हुआ, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज। हमने देखा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले कम हो रहा है फिर ज्यादा हो रहा है, अब कम हो रहा है
तो मतलब एवरेज कम हो रही है, मतलब टोटल बढ़ तो रहा है बट विद द डिक्रीजिंग रेट। और जब एवरेज बढ़ रहा है इसका मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है विद द इंक्रीजिंग रेट। नाउ हाउ टू राइट द आंसर। सबसे पहले आप कहीं पर ये बॉक्स में पैक कर लीजिए, आपके बहुत काम की चीज है ये। अब हम इसका आंसर क्या लिख के आना है, ध्यान से देखिए। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इनिशियली ड्यू टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ fixed factors and specialization, TP increases with increasing rate. TP increases with increasing rate, due to which per unit variable cost of producing output starts decreasing. यही होता है। सबसे पहले टीपी इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग रेट, जिसकी वजह से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या होती है? स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। देयरफॉर टीवीसी इंक्रीजेस विद, हाँ जी, कौन सा रेट? decreasing rate. TVC increases with decreasing rate. Next, after a point, due to overutilization of fixed factors, overutilization of fixed factors, TP increases with कौन सा रेट? Decreasing rate. TP increases with decreasing rate, due to which, हाँ जी, क्या हुआ था? जब आप सेकेंड स्टेज में टीपी इंक्रीज कर रहा था विद द डिक्रीजिंग रेट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ड्यू टू विच पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. Starts increasing. Therefore, TVC increases with, हाँ जी, कौन सा रेट? With increasing rate. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग है ये। वो आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज द नेचर ऑफ टीवीसी, तो आपने लिखा एक नंबर में क्वेश्चन है तो इनिशियली इट इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेट, देयर आफ्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट। उसने आपसे पूछा 4 नंबर में, आपने ये रीजनिंग लिख देनी है। उसने पूछा 6 नंबर में दिस प्लस दिस, और अगर 6 नंबर का है तब आप इस टेबल को बनाना, अदरवाइज आपको बनाने की जरूरत नहीं। तो ये आपने मेरे साथ पढ़ा नेचर ऑफ TVC।